आउट ऑफ इट। वो सब यही कहते हैं, कह रहे हैं कि भी मरण वाला जिथे चला गया असी उत्थे जाना है। किथे चला गया सानू पता नहीं है। डू वी रियली मीन इट कि असी भी उत्थे जाना है? वी डोंट। कदे साडे नक ते या सामने खाण वाली चीज़ उत्ते मक्खी बैठ जाए, असी उसनू हटाना चाहते हैं, मक्खी भी डर के उड़ जाती है। मक्खी मरना नहीं चाहती है। मच्छर नू मार दिया, मच्छर मरना चाहता नहीं है। कि असी भी किसी के क्रीमेशन ते जाते हैं तो असी भी उत्थों बाहर आके असी ये सोच रहे होंगे चलो हम अपने काम चलिए, ठीक है, दा संस्कार हो गया। वी डोंट वांट टू गो। इसका मतलब असी उहदे अर्थ जो समझ रहे होंगे उहदे वो अर्थ है नहीं, बिकॉज दे आर नॉट लिवेबल, दे आर नॉट एप्लीकेबल। फिर अर्थ कोई होणगे जिन्होंने विचारना चाहिए, जिन्होंने समझना चाहिए। जे असी अपने अर्थ समझ के बैठे रहिए तो असी गुरु जी की मत नूं नहीं लिया। गुरु जी मत डज नॉट मीन के वाजे तबले ते राग विच गा लिया। वाजे तबले ते राग विच गाना, मिठा गाना, ढंग नाल गाना, वो एक सिर्फ पंड है, एक पॉट है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ डिस्पले किया गया, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेन डिश ਜਿਹੜਾ भोजन जिसनों असी खाना है वो डिश है गुरबाणी। वो डिश है गुरबाणी की विचार। तो जो तक असी गुरबाणी की विचार ना करिए तो असी भुलेखा खाने। ये गल वखरी है कि भी ये प्रचलित इंज होया है कि घर वाले बड़े उदास बैठे ने और रागी सिंघा ने आके शब्द गाया, असा भी उत्थे जाना। घर वाले सोच रहे ने वो चला गया, असी भी एक दिन जाना है। बस इमोशनली वी आर डाउन। वी डोंट वांट टू अंडरस्टैंड कि शब्द का मीनिंग की है। वी थिंक, वी प्रिटेंड कि असी भी उत्थे जाना है। ये कह रहे हैं जिहड़ा जिथे चला गया। हुण जदों तक इसनूं विचारीए ना, इस शब्द का फायदा सानूं मिल नहीं सकता, क्योंकि टैक्नीकली असी जाना चाहते नहीं हाँ। लास्ट मोमेंट तक भी असी डॉक्टर नूं कहंदे हां कि तुसीं आर्टिफिशियली ब्रीथ कराओ, ऑक्सीजन लगाओ, रेसिपरेटर ते रखो, या जो कुछ मैडिकल टर्म्स विच कहंदे ने। नोबडी वांट्स टू गो। फिर इहदे की मीनिंग हो सकते हैं कि असां भी उत्थे जाना। कदी असी इस तरह क्वेरी अपने आप नाल सांझ करके सोचिया? कदी सोचिया कि असी गुरु साहब नूं पुछीए तुसीं की कहना चाहते हो? तुहाडी बाणी इतनी ग्रेट है, जुगो जुग टल है, खरा सच है। जिस बाणी की विचार करिए ही ना तो सच तो है पर मेरे वास्ते नहीं है। जे विचार करिए ही ना ये सारी दुनिया का रोग दूर कर सकती है, पर मैं तो रोगी ही रहा, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू अप्लाई इट। I cannot apply because I don't know what is said, what is being preached। की कहा गया है, की समझाया जा रहा है, मैनू समझ नहीं है, पता नहीं है। असी जदों भी किसी डेथ प्रोग्राम ते जाते हैं, रागी सिंह जी शब्द शुरू करते हैं, कौन मुआ रे कौन मुआ। ब्रह्म ज्ञानी मिलकर वो बेचारा, असी उसके अर्थ समझ रहे होंगे हाँ। यह कह रहे हैं यह देखो, है जिहड़ा मर गया, देखो कोई मर गया है। ब्रह्म ज्ञानी मिल करो बेचारा। ब्रह्म ज्ञानी का मीनिंग असी समझते कोई संत जी, कोई बाबा जी, कोई फिजिकल, कोई मिडल मैन जिसने ब्याह नहीं कराया होया, जिदे वोटी बच्चे नहीं ने, जो काम काज नहीं करता, जो किसी संत का कोई किसी डेरे का संत जी है, बाबा जी है, माला फेरदा है, काम नहीं करता, उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। ये जी ये कह रहे हैं देखो मर कौन गया, तो किसी ब्रह्म ज्ञानी को मिल के विचार करके देख लो। ये असी सोच रहे होंगे। जो बाणी विचार के देखांगे तो गुरु साहब कह रहे हैं देख, जदों तू ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो रियलाइज कर तेरे चो कौन हुआ है। गुरु साहब समझा रहे हैं हो ना हुआ, मेरी मुई बलाए, मेरे अंदर जो भैड़े ख्याल सी ना वो मर गए ने, मैं नहीं मरिया, ट्रांसफॉर्म हो गया। वन इज ट्रांसफॉर्म्ड। इसनूं कहंदे ने वननेस विद गॉड अचीव कर ली। जब उसने वननेस विद गॉड अचीव कर ली, उस अवस्था को पूछ रहे ने देख तेरे चो कौन मोया है, भैड़े ख्याल, भैड़ियां आदतां,
ईवल थॉट्स, वाइसिस, डीमंस थॉट तेरे अंदरों मर गई है, तेरा मैला मन साफ हो गया है। बड़े विस्माद विच, बड़े प्यार विच पुछ रहे ने कौन मुआ रे कौन मुआ। ब्रह्म ज्ञानी मिल, ब्रह्म ज्ञानी डज नॉट मीन एनी पर्सन। ब्रह्म ज्ञानी मीन्स ब्रह्म दे ज्ञान दे नाल, ब्रह्म दा ज्ञान मीन्स विजडम, डिवाइन विजडम, डिवाइन नॉलेज दे थ्रू समझण दा जतन कर। ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू डिवाइन नॉलेज कि कौन मोया है। ये तो चलत पिया, चलत हुंदा है एलिवेट हो गया, चलत होंदा है उच्चे आचरण वाला बन गया, चलत होंदा है नीवे गंदे मैलाइन कैरेक्टर तो उच्चे कैरेक्टर वाला हो जाना, आचारवान हो जाना, उच्चे आचरण दा हो जाना, हाई कैरेक्टर दा हो जाना। हाई कैरेक्टर की निशानी की है? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, मन नीवा मत उच्ची, ये हाई करैक्टर की निशानी है, उच्चे आचरण की। सच्चो है सबको ऊपर सच आचार, सच दी गल्लां सारे करते हैं पर प्रैक्टिकल लिविंग जिहड़ी है ना वो सच तो ऊपर है। कहते ने ये तो चलत पिया, ए जिहड़ा इहदे अंदर सी ना मन मैला, वो ना हायर स्टेट एक्सटैसी ਨੂੰ एंजॉय कर रहा, वननेस विद गॉड, एम्ब्रेस्ड विद गॉड ਨੂੰ एंजॉय कर रहा। देखे तो चलत पिया तू ब्रह्म ज्ञान दी थॉट दे थ्रू, उस ऐनक दे थ्रू, उस विजन दे थ्रू इनसाइट लगा के देख, समझ, ट्राई टू हैव दिस इनसाइट। सानू ये इनसाइट समझाने वास्ते गुरुद्वारा सिस्टम एक बनाया गया। गुरुद्वारा सिस्टम की होता है? एक स्कूल, एक कॉलेज, एक पाठशाला जिथे असी बैठ के गुरु कोलों सीखते हाँ तो असी अपना जीवन उच्चा बनाते हैं। उत्थे सिर्फ जाके तुसी खुद सोचो मैं कौन होंदा कहण वाला जे असी पहली क्लास तो 12वीं क्लास तक सिर्फ स्कूल जाइए, जाके आ जाइए। वी डू नॉट क्वालिफाई, वी डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग प्रीच्ड देयर, व्हाट इज एजुकेशन, की पढ़ाई है सानू नहीं पता। फिर उस वक्त कॉलेज जाइए, कॉलेज भी जाके सिर्फ जाके आ जाइए, वी डू नॉट क्वालिफाई। जो गुरु साहब ने गुरुद्वारा सिस्टम नहीं बनाया, उसका मतलब यही सी भी तू सिर्फ जाके ना आ जा, सिर्फ एवं मत्था टेक के ना आ जा। ट्राई टू लर्न, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ब्रह्म दे ज्ञान दे नाल समझ, उच्चा जीवन बन जाता है। फिर क्या होता है? फिर वननेस विद गॉड इज टिक जाता है मनुख, देंदा दे लैंदे थक पाए टिक जाता है, लैके थक पाए मीन स्टेबल हो जाता है। जो सतगुरु जी मत देंदे ने, विजडम देंदे ने ना, तो मनुख टिक जाता है। देंदा दे लैंदे थक पाए का मतलब मैटीरियल पदार्थ नहीं देंदे ने, वो विजडम देंदे ने। जिहड़ा हिरदा लैंदा है वो टिक जाता है। ये समझा रहे ने जुगा जुगंतर खाई खाए, वो इसनू लैके जुगा जुगंतर मीनस फॉर एवर, जदों तक जीता है इसनू अप्लाई करता और एंजॉय करता है। इंज ही असी जदों डेथ प्रोग्राम ते जाते हाँ, कौन मुआ रे कौन मुआ शब्द के मीनिंग असी आप समझ रहे होंगे अपने दिमाग के मुताबिक। जदों गुरु साहब की ऐनक लगाई तो पता लगा है डेड पर्सन वास्ते नहीं है। डेड पर्सन को तो सुनाई भी नहीं देता, डेड पर्सन तो असी क्रिमेशन भी कर आए हाँ, साढ़े वास्ते है। It is for the people who are living in this world, who are alive, जो जींदे ने पर आत्मक तौर पे मरे हुए ने, जो जींदे ने फिजिकली देखने नूं लगदे ने पर मन करके सुते हुए ने। डे टाइम विच भी ड्रीम्स देखते ने, उन्हां वास्ते है, फिजिकली डेड बॉडी वास्ते नहीं है। फिर असी उत्थे जाते हाँ, किसी की डैथ हो जाती है, शब्द पढ़ते हैं अब की बार बख्श बंदे को बौर ना पौजल फेरा, एज इफ के कह रहे हैं ए जिहड़ा बंदा मर गया है इनू रब जी माफ कर दो। अब की बार बख्श बंदे को, उन्होंने तो कह ही नहीं रहे, फर्स्ट पर्सन की लैंग्वेज